आज अपन बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। राइट। सबसे पहले तुम्हें यही देखना है बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन। राइट। जब बेटा रिएक्टेंट का एक मोलिक्यूल ब्रेक होके मोर देन वन मोलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, 2 3 4 5 ऐसे एक मोलिक्यूल टूट के बहुत सारे मोलिक्यूल बना रहा है ना, इसका मतलब उसका डिसोसिएशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं PCl5 को ब्रेक करूं बेटा, तो देखो बेटा एक मोलिक्यूल PCl5 का, ये टूट के क्या बना रहा है PCl3 प्लस Cl2। राइट। तो एक से दो बने ना बेटा, इट इज द डिसोसिएशन रिएक्शन, है ना। Cl2 एक मॉलिक्यूल है बेटा, इसको तुम ब्रेक कर दो क्या बन जाएगा 2Cl, तो ये ब्रेक हो रहा है एक मॉलिक्यूल से दो बने, तो ये भी एक डिसोसिएशन रिएक्शन है ना। समझे बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन, जब रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर वन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अपन डिसोसिएशन रिएक्शन। अभी अपने को समझना है बेटा व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। राइट। ध्यान से सुना बेटा, वन मोल से रिएक्टेंट के वन मोल से जितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है ना, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। राइट। जिसमें बोल लो बेटा, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट के वन मोल से जितना मोल डिसोसिएट हो रहा है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। राइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। पर मोल मतलब वन मोल से जितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बेटा कि तुम्हारे पास Cl2 के n मोल्स थे। राइट। Cl2 कितने मोल्स थे n मोल, और उनमें से x मोल डिसोसिएट हो गए, तो व्हाट इज दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2। राइट, निकाले बेटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है बेटा, वन मोल से जितना डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा n मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है x, n मोल से x डिसोसिएट हुआ है, तो वन मोल से कितना डिसोसिएट होगा बेटा x बाई n, आया ना। देखो बेटा क्लोरीन के इनिशियली n मोल्स थे, क्लोरीन के इनिशियली मोल कितने थे बेटा n, और उसमें से कुछ x डिसोसिएट हो गए। राइट। तो इसके कितने बन जाएंगे बेटा 2x बन जाएंगे ना इसके, है ना। इसके 1 से 2 बनता है, तो x से कितना बनेगा बेटा इसका 2x बनेगा। राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, n मोल से x मोल डिसोसिएट हुए, तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, जो कि होता क्या है वन मोल से कितना डिसोसिएट हुआ है, तो n से x मोल डिसोसिएट हुए, तो 1 से कितने होंगे बेटा x बाई n, इसी को बोलेंगे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया तुम्हारे पास, अल्फा इज इक्वल टू x बाई n। राइट। ओके। अब देखो बेटा अगर इसका फॉर्मूला लिखे अपन, तो x क्या थे बेटा, x क्या है डिसोसिएटेड मोल्स, और n क्या है बेटा इनिशियली मोल टेकन, इनिशियली तुमने कितने मोल लिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा बेटा, डिसोसिएटेड मोल्स, कितने मोल डिसोसिएटेड वो मोल लेने हैं तुम्हें, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाई मोल्स इनिशियली टेकन, इनिशियली तुमने कितने मोल लिए हैं। राइट। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का। इसमें किसी को समस्या बेटा, समझ में आया तुम्हें अल्फा क्या होता है। ओके। कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके अपन। जैसे बेटा तुम्हारे पास मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पे तुम्हारे पास इनिशियल मोल्स गिवन है, इधर क्या गिवन है बेटा इनिशियल मोल्स। ओके। इधर तुम्हारे पास डिसोसिएटेड मोल्स गिवन है। राइट। इधर तुम्हें बताना है बेटा कि DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आएगा बेटा। तो बेटा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास वन मोल था और डिसोसिएट मोल कितने हैं बेटा x, वन मोल था बेटा, डिसोसिएट मोल कितने हैं बेटा nx, टू से डिसोसिएट हो रहा है बेटा x, टू से डिसोसिएट हो रहा है 2x, n मोल से डिसोसिएट हो रहा है x, और n से डिसोसिएट हो रहा है nx। इन सब केस में बेटा, राइट, तुम्हें देखो बेटा ध्यान से, इनिशियल मोल्स गिवन है और डिसोसिएटेड मोल्स गिवन है, और अपने को क्या बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है बेटा। तो देखो बेटा वन मोल से जितना डिसोसिएट होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना जाएगा बेटा, वन से कितना डिसोसिएट हो रहा है x, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x, यहाँ पे वन से कितना डिसोसिएट हुआ nx, उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन nx। या फिर फॉर्मूले से निकालो सेम आंसर आएगा, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स कितना देगा x, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स कितना देगा nx। यहाँ पे अल्फा कितना आएगा बताओ बेटा, डिसोसिएट टू मोल से कितना डिसोसिएट हो रहा है बेटा
x, तो 1 से कितना डिसोसिएट होगा बेटा, x/2, तो तुम्हारे पास अल्फा कितना आ जाएगा, x/2, फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे बेटा 2 से 2x डिसोसिएट हुआ तो 1 से कितना डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x/n, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x। सबको क्लियर है बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, यस और नो। अभी कॉन्सेप्ट में तुम्हें ड्राइव कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें नोट लिखना है, ठीक है। एक रिएक्शन गिवन है बेटा तुम्हें, A गिव्स 2B + C, कोई डाउट इसमें, राइट। एक रिएक्शन गिवन है बेटा, A गिव्स 2B + C, और इस रिएक्शन में तुम्हें T = 0 पे, T = 0 पे जो रिएक्टेंट है A बेटा, उसके इनिशियल मोल्स गिवन है A। व्हाट इज द A, इनिशियल मोल्स ऑफ A, राइट, एट T = T इक्विलिब्रियम। जब इसके अंदर इक्विलिब्रियम आया बेटा, तो कुछ इसका पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा, A - x, कितना बनेगा बेटा B का 2x, और C का कितना बन जाएगा बेटा x, कोई दिक्कत है ना बेटा, राइट। अभी इसको अल्फा के टर्म्स में लिखो सब लोग, अल्फा के टर्म्स में, तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, तो x/a, राइट, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a अल्फा, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, a - अल्फा, ये हो जाएगा 2a अल्फा, ये क्या हो जाएगा बेटा a अल्फा, राइट। कोई दिक्कत इसमें, है ना, अरे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, राइट। अभी बेटा तुम्हें क्या लिखना है, अभी तुम्हें इसका लिखना है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा तुम्हें पता है केसी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, उनकी पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 1/v की पावर डेल्टा एन जी, या फिर तुम स्टेप वाइज भी लिख सकते हो बेटा। तो केसी क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो बेटा, बट मैं तो इसको स्टेप वाइज सोल्व कर रहा हूँ, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। बताओ बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा बेटा, इसके मोल कितने हैं, ए अल्फा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ए अल्फा बाई वी, बी की कॉन्सेंट्रेशन बताओ बेटा, अरे बी का स्क्वायर आएगा ना बेटा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बताओ बेटा कितनी है, 2a अल्फा, ये तो हो गया मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये होगी बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, डिवाइड बाय बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी, a - a अल्फा डिवाइड बाय वी, राइट, है ना। अभी देखो बेटा, तो के सी इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये तुम्हारे पास इसका बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, और ए यहाँ पे ए क्यूब इंटू एल्फा का क्यूब डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा a इंटू 1 - एल्फा, और ऊपर कितना है बेटा 1/v की पावर 3, और नीचे 1/v की पावर 1, तो कितना जाएगा बेटा 1/v की पावर 2 मल्टीपल में, ये सुनो। देखो बेटा ध्यान से, तुम्हारे पास क्या बन गया है, ये मोल्स एट द इक्विलिब्रियम की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 1/v की पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी 2 है ना बेटा, 2 + 1 - 1, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू तुम्हारे पास 2 ही है बेटा इसके लिए। तो बेटा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केसी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अल्फा स्क्वायर इंटू 1 - अल्फा इंटू 1/v का स्क्वायर, है ना। अभी देखो बेटा, अगर तुम्हें अल्फा गिवन है और तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, राइट, तुम्हें वॉल्यूम और अल्फा गिवन है, फिर भी तुम्हें केसी कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल मोल चाहिए ना बेटा ए, क्या ए के बिना केसी कैलकुलेट किया जा सकता है ना, क्या बिना ए के बिना केसी कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता ना। तो बेटा टू कैलकुलेट केसी, बेटा टू कैलकुलेट केसी फ्रॉम अल्फा यू मस्ट नो द इनिशियल मोल्स, तुम्हें इनिशियल मोल पता होंगे ना, तभी तुम केसी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, राइट। ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम्हें अल्फा गिवन है और वॉल्यूम गिवन है और तुम्हें केसी कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें इनिशियल मोल्स पता होने चाहिए, राइट। अभी तुम केपी निकालो बेटा, कोई बता सकता है बेटा केपी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केपी इफ यू नो द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट द इक्विलिब्रियम, बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ केपी if moles at the equilibrium are given, लास्ट क्लास में बताया था बेटा मोल्स जो इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर बाय वॉल्यूम। अरे बेटा वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन था ना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम पे मोल्स की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय पी टोटल डिवाइड बाय टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एनजी, करवा दे एक फॉर्मूला, ये सुनो। तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला पुट करूं, या फिर तुम टोटल प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम पे पी है बेटा, तो उससे तुम सबके पार्शियल प्रेशर निकाल के भी इसको कर सकते हो, ड्राइव भी कर सकते हो बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट, है ना बेटा। तो यहाँ से तुम केपी निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे बेटा, कि तुम्हें हर एक के
मोल पता है इक्विलिब्रियम पे तो सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल, राइट। बेटा तुम्हें पी टोटल इक्विलिब्रियम पे पता है, पी टोटल अगर तुम्हें पता है और सबके मोल पता है तो एक पर्टिकुलर गैस के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल करके सबका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पुट कर देना, वहां से केपी आ जाएगा, राइट। ओके, तो निकालो बेटा केपी कितना आएगा। तो बेटा बताओ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बेटा। सी के मोल्स कितने हो गए, ए अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा निकालो। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ए प्लस एल्फा प्लस टू एल्फा प्लस ए अल्फा, तो ए प्लस टू एल्फा, राइट। टोटल मोल्स निकाल सकते हो बेटा, टोटल मोल्स बताओ ना यार क्या हो जाएंगे, ए माइनस ए अल्फा फिर टू ए अल्फा प्लस ए अल्फा, तो कितने हो जाएंगे बेटा, ए प्लस टू ए अल्फा, राइट। तो ये हो गया तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस टू ए अल्फा इंटू पी टोटल, राइट। ये हो जाएगा तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बेटा, बी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने आ गए बेटा, ए प्लस टू ए अल्फा इंटू पी टोटल का स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने बेटा, ए प्लस टू ए अल्फा, राइट, इंटू पी टोटल, ये हो जाएगा ए का पार्शियल प्रेशर। हाँ या ना, यस और नो। अभी देखना बेटा इस केपी में कहीं पे भी ए बचेगा क्या, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, राइट, यहाँ पे ए और ये ए से गायब, राइट। ये सुनो यहाँ पे देखो बेटा ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे भी जो ए कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो तुम्हारे पास देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, के पी इक्वल टू एल्फा अपॉन वन प्लस टू एल्फा इंटू पी टोटल मल्टीप्लाई बाई टू एल्फा डिवाइड बाई वन प्लस टू एल्फा इंटू पी टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बेटा, वन माइनस एल्फा डिवाइड बाई वन प्लस टू एल्फा इंटू पी टोटल। बेटा केपी के फॉर्मूले में कहीं पे भी ए आ रहा है क्या, केपी के फॉर्मूले में कहीं पे भी ए आ रहा है क्या बेटा, तो बेटा तुम नोट लिख सकते हो टू कैलकुलेट एपी, टू कैलकुलेट केपी बेटा सॉरी, टू कैलकुलेट केपी फ्रॉम द अल्फा इनिशियल मोल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट। अगर तुम्हें बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से केपी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इनिशियल मोल्स की जरूरत नहीं होती है, मतलब तुम इनिशियल मोल को वन मान के सोल्व कर सकते हो बेटा। अगर किसी न्यूमेरिकल में तुम्हें रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स नहीं गिवन है और तुम्हें केपी कैलकुलेट करना है तो तुम इनिशियल मोल अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं होते, फाइनली कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटा। हाँ है ना, तो नोट लिखना बेटा टू कैलकुलेट केपी, to calculate Kp from the alpha, initial moles are not required, but to calculate Kc from the alpha, you must know the initial moles. है ना, क्लियर है सबको ये वाला नोट, है ना। देख सकते हो बेटा Kp के फॉर्मूले में कहीं भी इनिशियल मोल्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर Kp कैलकुलेट करना है कहाँ से बेटा, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो मैंने तुम्हें जनरल डेरिवेशन करके दिखाया कि देखो बेटा Kp कैलकुलेट करने के लिए अपने को इनिशियल मोल्स नहीं चाहिए, जबकि Kc कैलकुलेट करने के लिए अपने पास इनिशियल मोल्स होने ही चाहिए बेटा। क्लियर है सबको ये पार्ट, लिखो बेटा ये हेडिंग क्या, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड क्या बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर द आइडियल गैसेस। अपन किसके साथ डील करेंगे बेटा, गैसों के साथ डील करेंगे, क्योंकि अगर आइडियल गैसों के साथ डील करना है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैसेस, और उनके लिए अपन क्या करने वाले हैं बेटा, रिलेशन निकालने वाले हैं वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, राइट। ओके, उसको भी अपन दो क्लासों में क्लासिफाई करके दो पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। सबसे पहले उसका जनरल रिलेशन निकालते हैं बेटा, निकाले। ओके, तो बताओ बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एनआरटी, है ना बेटा, राइट। बेटा एक बात बताओ, पी वी इक्वल टू एनआरटी में जो मोल्स हैं, मोल्स क्या होते हैं बेटा, वेट अपॉन मोलर मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, वेट अपॉन मोलर मास इनटू आरटी, राइट। अगर बेटा मैं मास को उधर लेके चला जाऊं और वी को नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा, मा पी एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इंटू आर टी, राइट। आई थिंक बेटा सबको पता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, बेटा वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, राइट। तो डब्ल्यू बाई वी को डी लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, राइट, है ना। तो यहाँ से मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा बेटा, मोलिकुलर मास आ जाएगा डी आर टी बाई पी, राइट। ओके, और बेटा तुम्हें मोल कंसेप्ट में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था और डिराइव भी किया था उसको कि बेटा मोलिकुलर मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू होता है
2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस, है ना। ये सुनो बेटा, मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, पता है सबको, ये वाला फॉर्मूला सबको पता है ना बेटा, मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। तो पुट करो बेटा, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी डाल दिया मोलिकुलर मास की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, डी आर टी बाई पी। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी कितना जाएगा बेटा, वेपर डेंसिटी कितना जाएगा, डी आर टी अपॉन 2 पी, बेटा पी की वैल्यू डाल दो, पी वी इक्वल टू एन आर टी से, तो वेपर डेंसिटी इक्वल जो आ जाएगा बेटा डी आर टी अपॉन 2, पी की वैल्यू डालो बेटा, एन आर टी से कितना आ जाएगा बेटा, एन आर टी अपॉन वी, राइट। आर टी से आर टी कैंसिल आउट, वी ऊपर चला जाएगा बेटा, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास डी इंटू वी डिवाइड बाई 2 इंटू एन, राइट। अब बात करना बेटा एट इक्विलिब्रियम, अपन कहाँ पे बात करते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, at the equilibrium all the measurable parameters like density, pressure, volume becomes constant, right, है ना बेटा, at equilibrium all the measurable parameters becomes constant, there is no change in the measurable parameters with the time, yes or no, right। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा कि d और v कांस्टेंट हो गए, तो वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, at equilibrium वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, यस और नो। अभी देखना बेटा, अगर मैं वेपर डेंसिटी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे मैं डिनोट करूंगा कैपिटल डी से, इनिशियल वेपर डेंसिटी को मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल डी से, और वेपर डेंसिटी, राइट बेटा, फाइनल फाइनल वेपर डेंसिटी को मैं डिनोट करूँ स्मॉल डी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल बेटा, फाइनल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम, तो फाइनल का मतलब क्या है बेटा, एट इक्विलिब्रियम, यस और नो, समझ में आया बेटा, वेपर डेंसिटी इनिशियल कैपिटल डी और वेपर डेंसिटी फाइनल कितना है बेटा, स्मॉल डी, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल बेटा, फाइनल रिएक्शन में क्या जाता है, इक्विलिब्रियम, राइट। और एक बार रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया तो वही तो फाइनल स्टेट है ना बेटा, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, ऑल द मेजरेबल पैरामीटर्स बिकम्स कांस्टेंट, क्योंकि बेटा इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट इक्वल हो जाती है, हाँ या ना, राइट, ओके, ये सुनो। अभी बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं बेटा वेपर डेंसिटी क्या बेटा, इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल, इनिशियल मतलब क्या बेटा कैपिटल डी और फाइनल मतलब स्मॉल डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा, मोल्स क्या बेटा, टोटल मोल्स, फाइनल बेटा फाइनल मतलब एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल इनिशियल मोल्स, हाँ या ना, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, देखो बेटा मोलिकुलर वेट के जो वेपर डेंसिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेपर डेंसिटी है इनिशियल अपॉन फाइनल, तो मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा, फाइनल अपॉन इनिशियल, कोई दिक्कत इसमें, राइट। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास, मोल्स फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल मोल्स मतलब इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स, और ये क्या है बेटा इनिशियली टोटल मोल्स। अब बताओ बेटा, अगर मुझे मोलिकुलर वेट को रिलेट करना हो तब कैसे करोगे, वेपर डेंसिटी देखो बेटा, मोलिकुलर वेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो मोलिकुलर वेट क्या आएगा बेटा, मोलिकुलर वेट इनिशियल डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट फाइनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलिकुलर वेट फाइनल बेटा, फाइनली इक्विलिब्रियम पे मिक्सर प्रेजेंट होगा, राइट, फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मिक्सर, राइट, यस और नो, हाँ या ना, राइट। तो ये किसका मास होगा बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ द मिक्सर एट द इक्विलिब्रियम। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा तुम्हें डेफिनेटली न्यूमेरिकल में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, समझे क्या बेटा, राइट। तो बेटा ये तुम रिलेशन लिख लो कि वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन फाइनल इक्वल टू एन टोटल फाइनल अपॉन इनिशियल, राइट। यहाँ तक तो तुमने वेपर डेंसिटी और मोल को आपस में रिलेट किया है बेटा, अभी अपने को क्या रिलेट करना है बेटा, वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, राइट। ये लिखो बेटा यहाँ तक, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तुमको ये वाला पार्ट, इसमें किसी को डाउट है। अभी देखो बेटा, तुम्हें मैं क्वेश्चंस में तुम इनिशियल वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे बेटा, फाइनल वेपर डेंसिटी मतलब एट द इक्विलिब्रियम, वो तुम्हें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जैसे बेलो बताओ मैं Cl2 gives 2Cl, राइट। इसके लिए तुम्हें इनिशियल वेपर डेंसिटी निकालना है, वेपर डेंसिटी इनिशियल कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है बेटा, देखो बेटा इनिशियली t इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है बेटा, Cl2, राइट, है ना, Cl2 गैस प्रेजेंट है ना, ओनली Cl2 गैस प्रेजेंट है, तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसके मोलिकुलर वेट का हाफ, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा,
हाफ ऑफ द मोलिकुलर वेट। इक्विलिब्रियम पे तो पूरा मिक्सर प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम तो ये भी प्रेजेंट है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे तो सही सिर्फ यही प्रेजेंट है ना। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे बेटा, जो जिसका डिसोसिएशन हुआ है उसके मोलिकुलर वेट का हाफ, राइट है ना। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा 71/2। वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी 71/2। इनिशियल वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल में, समझ में आया। जो रिएक्टेंट है इनिशियली उसके मोलिकुलर वेट का हाफ करके अपन इनिशियल वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब बेटा ये कंसेप्ट तुम्हें यूज में आएगा। अभी बेटा अपन अपनी हेडिंग थी कि रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा अपन पहले रिलेशन निकाल रहे हैं फॉर द डिसोसिएशन, फॉर द डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन के लिए क्या रिलेशन आएगा, राइट। फॉर द डिसोसिएशन करे बेटा, है ना, करेंगे कंप्लीट। तो देखना बेटा ध्यान से कि डिसोसिएशन के लिए अपन किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे बेटा। ओके, तो बेटा एक रिएक्शन लेते हैं, ए गिव्स एन बी, राइट। ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है बेटा, ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। कैसे पता लगा बेटा, तुम्हारे पास जो एन है ना बेटा वो मोर देन 1 है। इसका मतलब बेटा एक मोलिक्यूल ब्रेक होके एक से ज्यादा मोलिक्यूल बना रहा है, राइट। ये सुनो, एन की वैल्यू मोर देन 1 है, मतलब एक मोलिक्यूल ब्रेक होके वन मोर देन 1 मोलिक्यूल बना रहा है, तो इट मींस इट इज ए डिसोसिएशन रिएक्शन, है ना। कोई दिक्कत इसमें, ये सुन लो, A इक्वल टू एन बी में बेटा n मोर देन 1 है, मतलब ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। समझा बेटा, डिसोसिएशन रिएक्शन समझ आना बेटा, कि ये n है ना एक से बड़ा है, मतलब एक मॉलिक्यूल टूट के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल बना रहा है बेटा, ठीक है। अभी ध्यान से देखना बेटा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसके मोल कितने हैं बेटा a, राइट। t इक्वल टू 0 पे इसका a क्या है बेटा, इनिशियल मोल्स ऑफ a, राइट। एट t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम कुछ कम हो जाएगा बेटा a माइनस एक्स, इसका कितना बन जाएगा बेटा, बेटा 1 से n बनता है तो x से कितना बनेगा nx, राइट। अभी अपने को इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म्स में लिखना है, तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, देखो अल्फा होता है डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल कितने हैं बेटा a, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास a अल्फा। पुट कर दो बेटा इसमें, तो क्या हो जाएगा a माइनस a अल्फा हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे मोल्स, इसके हो जाएंगे na अल्फा, राइट। कोई दिक्कत है ना। तो बेटा टोटल मोल इनिशियली कितने थे बताओ बेटा, इनिशियली मोल कितने हैं a, राइट। टोटल मोल्स एट द फाइनल मतलब एट द इक्विलिब्रियम कितने हैं बेटा, निकालो a माइनस a अल्फा प्लस na अल्फा, ये टोटल मोल्स हो गए इक्विलिब्रियम पे, राइट। ये सुनो, अरे सब मोल का सम कर दिया बेटा, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, ये हो गया तुम्हारे पास इनिशियल मोल्स। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इनिशियल होती है कैपिटल डी, और वेपर डेंसिटी फाइनली कितनी होती है बेटा स्मॉल डी, राइट। कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा। अभी बेटा बताओ क्या फॉर्मूला था तुम्हारे पास, कि वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी इनिशियल डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा एन टोटल फाइनल डिवाइड बाय एन टोटल इनिशियल। ये रिलेशन था ना बेटा, है ना। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी कितनी थी बेटा कैपिटल डी, फाइनली स्मॉल डी। फाइनली मोल्स कितने हैं बेटा तुम्हारे पास a माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, राइट। डिवाइड बाय क्या बेटा इनिशियल मोल कितने थे बेटा a, तो d बाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाई a, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, राइट। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से d बाई डी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इस 1 को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो d बाई डी माइनस 1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा बेटा एन अल्फा माइनस अल्फा, राइट। ये सुनो, तो इधर डी एलसीएम ले लो बेटा स्मॉल डी, तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अल्फा कॉमन ले लो इधर भी, तो अल्फा इंटू एन माइनस 1, तो यहाँ से बताओ अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेपर डेंसिटी माइनस फाइनल वेपर डेंसिटी डिवाइड बाई फाइनल वेपर डेंसिटी इंटू एन माइनस 1, राइट। व्हाट इज द एन, बेटा कैपिटल डी तुम्हें पता है इनिशियल वेपर डेंसिटी है, और बेटा जो स्मॉल डी है बेटा वो क्या है फाइनल वेपर डेंसिटी। एन क्या है बेटा, एन देखो बेटा क्या था सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, एन क्या होगा बेटा सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, बेटा इधर 1 होना चाहिए, राइट। n is the sum of stoichiometric coefficient of product if इधर कितना है बेटा 1, मतलब पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। एक एग्जांपल के समझते हैं बेटा, जैसे a गिवन है बेटा, इक्वल टू तुम्हें वैल्यू गिवन है बेटा 2a प्लस 2c राइट प्लस 4b, तो n की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो जाएगी,
राइट। एन की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो जाएगी, कितना बेटा ए टूट के कितने बनाए 2, सॉरी सी लिख लो, डी लिख लो यहाँ पे 2 2 4 8 बनाया ना बेटा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 8। तो बेटा 1 से 8 बना है, तो एन की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा तुम्हें, डिसोसिएशन हो रहा है, एन की वैल्यू 8 लेनी है। लेकिन इधर मैं 2a कर दूं तो कितनी हो जाएगी एन की वैल्यू, अगर मैं इधर 2a कर देता हूँ बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या लेना है, एन क्या होता है 1 से ब्रेक होकर कितने बने, 2 से 8 बने बेटा, तो 1 से कितना हो जाएगा 4, तो एन की वैल्यू 4 लोगे। फिर समझ में आना बेटा क्या है, n is the sum of stoichiometric coefficient of product per mole of the reactant, इधर 1 होना चाहिए, उसके बाद इधर n देखो, इधर 2 तो इधर 1 करने के लिए पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दो, उसके बाद n की वैल्यू 4 आएगी अपने आप में तुम्हारे पास, है ना। समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, राइट, ये सुनो। तो बेटा n क्या है तुम्हारे पास, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैं बोलूं बेटा कि N2O4 gives 2NO2, तो एक मॉलिक्यूल टूट के 2 बना रहे, तो n की वैल्यू डायरेक्टली 2 हो जाएगी। लेकिन मैं इधर 2 दे दूं, इधर 4 दे दूं, अब बताओ बेटा n की वैल्यू कितनी आएगी, अभी भी n की वैल्यू 2 आएगी ना बेटा, 2 से 4 बन रहा है, अपने को इधर 1 से देखना है कितना बन रहा है 2, तो n की वैल्यू 2 आएगी, समझा ना बेटा, ना कि n की वैल्यू 4 आएगी। यस और नो, समझ में आया बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट, या फिर तुम्हें जो स्टेप वाइज अगर प्रोसीजर याद है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो बड़ा भी अपन निकालेंगे द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर द एसोसिएशन, उसको अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोल सकते हैं बेटा, राइट, उसको अपन डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोल रहे हैं। देखो बेटा अगर तुम्हें ऐसे दिया है ना किसी क्वेश्चन में, अगर तुम्हें कई बार ना क्वेश्चन में परसेंटेज में डिसोसिएशन देगा कि 20% डिसोसिएशन हुआ है, राइट, 20% डिसोसिएशन, राइट, तो इसके लिए अल्फा कितना लोगे बेटा 0.2, परसेंटेज में दिया ना बेटा, तो डिवाइड बाई 100 करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो अगर कभी परसेंटेज में तुम्हें बोला कि 20% डिसोसिएशन हुआ है, तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा 0.2, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बेटा 1, राइट, जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए बेटा। अल्फा क्या था बेटा, डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया तो डिसोसिएट मोल्स एंड इनिशियल मोल्स इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फा 1, तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, उससे ज्यादा अल्फा कभी हो नहीं सकता बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, परसेंटेज में गिवन है निकालोगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 100 से डिवाइड करके, ओके। अभी अपन सीखेंगे बेटा कि एसोसिएशन के लिए अल्फा और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। एसोसिएशन का मतलब बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे बेटा, एंड इज मोर देन वन, राइट, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट ड्राइव। तो बेटा t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसके मोल मान लो बेटा कितने a, तो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कुछ कम हो जाएंगे बेटा, a माइनस nx, इसका कितना बन जाएगा बेटा x, कोई डाउट इसमें, है ना बेटा। बेटा अगर t इक्वल टू 0 पे a है तो इक्विलिब्रियम पे कुछ कम हो जाएगा, t माइनस nx, इसका कितना बन जाएगा बेटा x, है ना। तो बताओ बेटा तुम लोग अल्फा के टर्म्स में बताओ अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा निकालो तो बहुत सिंपल है बेटा, डिसोसिएटेड मोल कितने हैं बेटा nx, इनिशियल मोल कितने थे बेटा a, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा a अल्फा बाई n, पुट कर दो बेटा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस a अल्फा, और ये कितना आ जाएगा बेटा a अल्फा बाई n, है ना, कोई दिक्कत बेटा। टोटल मोल इनिशियली कितने थे a, क्योंकि स्टार्टिंग में b 0 है, राइट, एंड टोटल फाइनल मतलब एट द इक्विलिब्रियम कितने आ जाएंगे बेटा a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा बाई n, तो यहाँ से a कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये तुम्हारे पास मोल है इक्विलिब्रियम पे, ओके। अभी तुम्हें पता है बेटा, अपने को पता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एन टोटल फाइनल डिवाइड बाई एन टोटल इनिशियल, है ना, यही फॉर्मूला था बेटा अपने पास। अभी देखो बेटा वेपर डेंसिटी इनिशियली कितना है बताओ, कैपिटल डी से लिखते हैं अपन, फाइनल को अपन किससे लिखते हैं बेटा स्मॉल डी से, फाइनल मोल्स कितने हैं तुम्हारे पास a इंटू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, राइट, और तुम्हारे पास इनिशियल मोल्स कितने थे बेटा a, तो ये कैंसिल आउट यहाँ से, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ बेटा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एल्फा बाई एन माइनस एल, राइट। इधर क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी, ये क्या बन जाएगा बेटा एल्फा कॉमन ले लो, तो 1 बाई एन माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी, जो एल्फा इंटू 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन, तो एल्फा क्या हो जाएगा बेटा, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा तुम्हारे पास
n इंटू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई स्मॉल d इंटू n माइनस सॉरी 1 माइनस n, राइट है ना। ये तुम्हारे पास अल्फा का फॉर्मूला जाएगा, ये सोनो राइट। राइट एन क्या है बेटा, एन क्या है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस सॉरी सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स पर मोल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मैं बोलूं बेटा तुम्हारे पास ऐसे रिएक्शन है कि 4B गिव्स 1C, तो बेटा एन की देखो 4 मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4, राइट। अगर बेटा मैं ऐसे लिखता था तुम्हारे पास कि 4B गिव्स 2C, तब बताओ एन की वैल्यू कितनी लोगे, तब एन की वैल्यू कितनी लोगे बेटा 4 आएगी क्या, इधर 1 होना चाहिए, तो 1 करने के लिए क्या करो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दो, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो निकाल सकते हो बेटा ये, तो ये तुम्हारे पास इन केस ऑफ क्या बेटा, इन केस ऑफ एसोसिएशन हो गया, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड अल्फा। ये वाला फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। जे एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, तो अपन अभी प्रैक्टिस करते हैं, इस टाइप के एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। करें बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, कैलकुलेट केपी, तुम्हें केपी कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, इस रिएक्शन के लिए तुम्हें केपी फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द केपी फॉर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन क्या है बेटा, N2O4 gives 2NO2। क्या हो रहा है बेटा, एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर दो मॉलिक्यूल बना रहा है बेटा, तो डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। इट इज नोन दैट द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सर, तो इक्विलिब्रियम पे मिक्सर बना इन दोनों का बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया तो ये भी होगा ये भी होगा, तो इन दोनों का मिक्सर परसेंट होगा इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम का वेपर डेंसिटी कितना गिवन है तुम्हें 34.5, मतलब तुम्हें फाइनल वेपर डेंसिटी गिवन है कितना बेटा, फाइनल वेपर डेंसिटी कितना गिवन है 34.5, और तुम्हें इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर गिवन है कितना बेटा 2 atm, और तुम्हें इस रिएक्शन के लिए केपी बताना है, राइट। ओके बेटा फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करेंगे बेटा क्या क्या गिवन है, तुम बस बेटा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसको लिखते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता जाएगा, राइट। और जे एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि N2O4 gives 2NO2, राइट, ये रिएक्शन गिवन है तुम्हें, राइट। टी को अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अपने को केपी निकालना है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना दिया है बेटा 2 atm, राइट, है ना। और वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मतलब फाइनल कितना दिया है बेटा 34.5। ओके बेटा अगर अपने को केपी कैलकुलेट करना है, इनिशियल मोल नहीं दिए बेटा, केपी कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्या इनिशियल मोल जरूरत होती है, टू कैलकुलेट केपी फ्रॉम द अल्फा इनिशियल मोल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, राइट। ये सुनो नोट लिखवाया था एक, टू कैलकुलेट केपी फ्रॉम द अल्फा इनिशियल मोल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो अपन 1 मान ले इनिशियल मोल, राइट। तो 1 में से कुछ कम हो जाएगा बेटा x, इक्विलिब्रियम पे इसका कितना बन जाएगा बेटा 2x, अल्फा के टर्म्स में लिख लो बेटा, x ही क्या हो जाएगा बेटा अल्फा हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा ये क्या बन जाएगा बेटा 12, अल्फा कितना जाएगा बेटा, देखो अल्फा क्या होता है डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स, तो डिसोसिएटेड मोल कितने थे x और इनिशियल मोल 1, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा अल्फा, तो ये तुम्हारे पास आ गया बेटा, ठीक है। अभी देखो बेटा अपने को केपी निकालना है, तो व्हाट इज द केपी, केपी अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें तो केपी कैसे निकालेंगे बेटा, केपी का एक्सप्रेशन तो याद है ना, प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4, ये हो जाएगा बेटा, है ना, राइट। अभी देखो बेटा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 बेटा, तो NO2 के मोल्स कितने हो गए बेटा 2 अल्फा, राइट, डिवाइड बाय NO2 के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा, राइट। NO2 की मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये हो गया NO2 का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 2, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, टोटल प्रेशर पता है तो NO2 की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो N2O4 के मोल फ्रैक्शन से, कितने बेटा इसके मोल्स 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल्स कितने बेटा 1 प्लस अल्फा, राइट, इनटू टोटल प्रेशर कितना है बता बताओ, टोटल प्रेशर कितना है बेटा 2, राइट। ओके ये हो जाएगा तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, हो गया केपी, हो गया ना केपी, कोई दिक्कत बेटा इसमें, राइट। अभी देखो बेटा केपी कितना जाएगा तुम्हारे पास, देखो ऊपर 2 का तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा, और 4 अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना ये, और उसका भी क्या है बेटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ 16 अल्फा स्क्वायर, राइट।
नीचे क्या आएगा बेटा, देखो नीचे आएगा 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एल्फा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक 1 प्लस एल्फा बचेगा, नीचे क्या बचेगा बेटा 1 माइनस एल्फा, राइट, और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कैंसिल आउट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, Kp इज इक्वल टू 8 एल्फा स्क्वायर, बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एल्फा का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास Kp। अब देखो बेटा तुम्हें Kp निकालना था बट एल्फा ही नहीं है, राइट, एल्फा आएगा तभी तो Kp आएगा ना, एल्फा कहाँ से निकालोगे बेटा, देखो तुम्हें वेपर डेंसिटी गिवन है फाइनली, तो बेटा वेपर डेंसिटी इनिशियल कितना जाएगा बेटा, इनिशियली क्या प्रेजेंट है बेटा N2O4, राइट, इनिशियली क्या प्रेजेंट है N2O4, तो इसका वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, इसके मोलिकुलर मास का, आप इसका मोलिकुलर मास निकालो बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा बेटा, दो नाइट्रोजन का 28 प्लस 48 कितना हो जाएगा बेटा, 92, राइट, तो इनिशियल वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ N2O4 का हाफ, राइट, कितना हो जाएगा बेटा 46, राइट। अभी अल्फा निकालना तो बहुत सिंपल है बेटा, कैसे निकालोगे बताओ, वेपर डेंसिटी इनिशियल कितना है 46, फाइनल वेपर डेंसिटी कितना दिया था 34.5, इक्वल टू क्या बेटा, फाइनल मोल्स कितने आए तुम्हारे पास, सब मोल्स का सम कितने आए बेटा 1 प्लस अल्फा, इनिशियल मोल कितने थे बेटा 1, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा बेटा 46 माइनस 34.5 माइनस 1, राइट, तो यहाँ से अल्फा निकालने बेटा तुम्हारे पास आएगा 1/3, 0.33 आएगा, उसको मैंने 1/3 लिख दिया बेटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, राइट, है ना, इजिली पुट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लेना बेटा, यहाँ से तुम्हारे पास Kp की वैल्यू आ जाएगी, राइट, और मैं तुम्हें बताऊं कि Kp की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखना ध्यान से, एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट किया बेटा स्टूडेंट ने, उसकी Kp की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, Kp इक्वल टू मिलेगा उसको 1, कोई दिक्कत इसमें है ना, राइट, यस और नो, राइट, ये O4 है ना बेटा, तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास 64 आएगा, तब आएगा 92, ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में बेटा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसका, ओके। अब इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं बेटा जे एडवांस में, अगर नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, नीट में हो सकता है तुमसे अल्फा ही कैलकुलेट करवाए, राइट, या अल्फा देके उसमें सिर्फ Kp पूछे, ठीक है, कि तुम्हें Kp भी निकालना पड़े और अल्फा भी निकालना पड़े, इतना लंबा क्वेश्चन नीट में नहीं पूछेगा, क्योंकि टाइम लिमिट कम होती है बेटा नीट के अंदर, 1 आवर में तुम्हें 45 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, तो उसमें तुम्हें या तो अल्फा ही कैलकुलेट करवाएगा इस वाले रिलेशन का, बस ये वाला रिलेशन लगाना होगा तुम्हें, या फिर तुम्हें अल्फा देके Kp पूछ लेगा, ठीक है, तो बेटा एक मेडिकल का क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओगे तुम, कि इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल में तुम्हें देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन गिवन है बेटा तुम्हें, क्या क्वेश्चन है, 100 ग्राम ऑफ एक्स, एक रिएक्टेंट है तुम्हारे पास बेटा एक्स, उसका 100 ग्राम है, उसका मोलिकुलर वेट कितना दिया है बेटा 50, उसका मोलिकुलर वेट दिया है तुम्हें 50, अंडरगोस डिसोसिएशन एज 2x एटम्स गिव्स y, 1y एटम, 2b एटम एंड 1c एटम, क्लियर है सबको रिएक्शन क्या है, 2x गिव्स y प्लस 2b प्लस c, ये रिएक्शन तुम्हें गिवन है, तुम्हें x का मोलिकुलर वेट 50 दिया है, वेट 100 ग्राम दिया है, आफ्टर द टाइम t the vapor density of gaseous mixture is found to be 20, फाइनल वेपर डेंसिटी दिया है तुम्हें 20, और तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बताना है बेटा, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, सोचना बेटा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कि 2x गिव्स y प्लस 2 c, ये गिवन है बेटा, फाइनल वेपर डेंसिटी तुम्हें कितना गिवन है बेटा, फाइनल वेपर डेंसिटी 20 गिवन है, राइट, है ना, गिवन है, ओके। अभी देखो बेटा इसके t इक्वल टू 0 पे जो x है ना बेटा, t इक्वल टू 0 पे तुम्हें सिर्फ x गिवन है, इसका वेट गिवन है बेटा 50 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम, राइट, इसका तुम्हें 100 ग्राम वेट गिवन था, और इसकी वेट मोलर मास कितना है बेटा इसका 50, राइट, तो मोल कितने हो जाएंगे बेटा इसके 2 मोल्स, कोई दिक्कत, तो इनिशियली x के कितने मोल प्रेजेंट है बेटा, t इक्वल टू 0 पे इसके 2 मोल प्रेजेंट है, तो आगे t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 2x, इसका कितना बनेगा बेटा x, इसका कितना बनेगा 2x, इसका कितना बनेगा बेटा x, कोई दिक्कत है ना बेटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी क्या तेरे को, ये कर दिया था कि तो ये वाला पार्ट, तो यही पे प्रॉब्लम हो रहा था, क्यों क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेटा, देख बेटा 2 में से इसके 2 से y बनता है, राइट, 2 से 1 बनता है इसका, ये सोनो, तो मतलब इसके डबल से इसका सिंगल बनता है, तो इसके 2x से कितना बनेगा x,
बेटा जो रेशियो है ना इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, उसके प्रोडक्ट उस रेशियो में कम कर दे और उसी रेशियो में फॉर्म कर दे, समझी? राइट, ये तुम्हें स्टोइकोमेट्री में सीखा था बेटा इन मोल कंसेप्ट चैप्टर। ओके, अभी 2 - 2x ये कितना बन जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, और कितना बन जाएगा बेटा x। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखना बेटा, इसको अल्फा के टर्म्स में लिखो तो अल्फा क्या होता है, डिसोसिएटेड मोल्स। कितना डिसोसिएट है बेटा, 2x डिवाइड बाई इनिशियल मोल्स कितने हैं बेटा, 2। तो बेटा तुम्हारे पास अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 - 2 अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा अल्फा, राइट है ना? तो वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन फाइनल, बेटा वेपर डेंसिटी इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा, इनिशियली तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा x, तो इसकी वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, इसके मोलिकुलर वेट का हाफ। इसका मोलिकुलर वेट कितना था बेटा 50, तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25, राइट? ये सुनो बेटा, इनिशियली तुम्हारे पास x प्रेजेंट है तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी, इसके मोलिकुलर वेट का हाफ 25। फाइनल वेपर डेंसिटी तुम्हें कितना गिवन है बेटा 20, राइट? ये सुनो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो इनिशियल वेपर डेंसिटी डिवाइड बाई फाइनल वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है बताओ, इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, टोटल मोल्स फाइनल, फाइनल टोटल मोल्स कितने बेटा, इन सब का सम करो तो कितना आ जाएगा बेटा, इन सब का सम करोगे तो 2 + 2 अल्फा डिवाइड बाई इनिशियल मोल कितने थे बेटा 2, तो 25 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 1 + अल्फा। जैसे अल्फा निकालने बेटा कितना आ जाएगा 25 माइनस 20 माइनस 1, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटा 1/4 एग्जैक्टली, मतलब अल्फा इक्वल टू 0.25। कोई प्रॉब्लम इसमें? बेटा स्टोइकोमेट्री बहुत सिंपल होता है। जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है 2a गिव्स 5b + 3c, इसमें तुम्हें स्टोइकोमेट्री लगानी है। तुम्हारा बेटा t = 0 पे इसके a मोल कम थे, a मोल थे, राइट? ओके, अभी देखो बेटा, ये तुम्हारे पास पता है बेटा, जो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना इनके, ये अगर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? तो रिएक्शन हमेशा, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में हमेशा रिएक्ट करते हैं और उसी रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। t = t इक्विलिब्रियम पे बेटा क्या करोगे, a - 2x, इसका कितना बनेगा बेटा, बनेगा ना इसका 5x, इसका कितना बन जाएगा 3x, समझा? उसी जो रेशियो है ना उसी रेशियो में फॉर्म करते जाओ इनको, हाँ ना? लगा लो स्टोइकोमेट्री से अल्फा तो फिर निकाल ही सकते हो, राइट? फिर यहाँ ऐसे समझ में नहीं आता तुम्हें ये गिवन है, कोई बात नहीं बेटा, ये रिएक्शन गिवन है, राइट? तो ये मान लो बेटा कि तुम्हारे पास t = 0 पे इसके a मोल्स गिवन थे, t = t इक्विलिब्रियम पे कुछ कम हो जाएगा, x कम कर दो बेटा a - x, ठीक है? अभी तुम्हें ये देना b के कितने बनेंगे, तुम्हें ऐसे नहीं सोल्व किया तो ये सबसे इजी यही होता है, वैसे ऐसे भी कर सकते हो बेटा। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, इसका मतलब क्या है बेटा कि a के 2 मोल से b के 5 बनते हैं, a के 2 से b के 5 बनते हैं, तो 1 से कितना बनेगा बेटा 5/2, तुम्हें कितने से करना है, x से कितना बनेगा 5/2 × x, तो इसका हो जाएगा 5/2 × x। इसका कितना बेटा 3, 2 से बनते हैं 3, तो 1 से कितना बनेगा 3/2, तो x से कितना बनेगा बेटा 3/2 x, है ना? कोई दिक्कत? सेम आंसर आएगा बेटा। इस केस में अल्फा निकालो कितना आ जाएगा, देखो बेटा इस केस में अल्फा निकालो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन मोल 2x डिवाइड बाय इनिशियल मोल a = अल्फा, तो तुम्हारे पास x कितना आ जाएगा a अल्फा/2, राइट? यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अल्फा/2, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, x की वैल्यू क्या है बेटा a अल्फा/2, a - अल्फा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a अल्फा/2, राइट? यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 3a अल्फा/2, यहाँ पे निकालो बेटा अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा बेटा x/a, तो x = अल्फा, तो a - a अल्फा, ये कितना देखो 5 अल्फा/2 3 अल्फा/2, सेम ही तो बात है। अरे कोई फर्क है क्या दोनों में, देखो तो तुम्हें तुम्हारी मर्जी है तुम किस टाइप से लगाते हो बेटा, है ना? समझ में आएगा बेटा कैसे बनते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसमें किसी को डाउट है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा कि N2 गैस gives N2 + 3H2 गैस gives 2NH3, ओके? अभी देखो बेटा, इसके मान लो बेटा तुम्हारे पास इनिशियली a मोल्स हैं, इसके b मोल्स हैं, राइट? तो इसके कुछ कम हो जाएगा, तो a - 3x b - बेटा इसी रेशियो में कम करते जाओ, b - क्या हो जाएगा x, राइट? है ना? इसका कितना बनेगा बेटा 2x, कोई प्रॉब्लम, कर लोगे ऐसे, है ना? तो बेटा जिस रेशियो में रिएक्ट करते हैं, देखो बेटा इनका रेशियो क्या है 3:1 में रिएक्ट करते हैं ये, तो इसका 3x रिएक्ट करेगा तो इसका कितना हो जाएगा बेटा x,
ये 3/2 में फॉर्म होता है, इसका 3x कम होता है, इसका 2x बनेगा। कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे स्टोइकोमेट्री तो तुम्हें लगाना आना ही चाहिए बेटा। समझ में आया बेटा जो एग्जांपल्स तुमने करवाए थे अभी? यस और नो? ओके, अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। करें बात, राइट? अभी तुम्हें कुछ इक्वेशंस याद करनी है बेटा, क्योंकि ये आगे अपन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और जो इक्वेशन है उसका एक्चुअल डेरिवेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे बेटा। अभी के लिए तुम्हें एक इक्वेशन याद करनी है बेटा। बेटा डेल्टा जी, सबको पता है बेटा डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स एनर्जी। बताया था मैंने स्टार्टिंग में जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताए थे बेटा। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है बेटा डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन है तुम्हारे पास, राइट? बेटा डेल्टा जी क्या है बेटा? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बेटा। ओके, डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट बेटा, नोट लगाओ ना किसी भी क्वांटिटी के आगे केमिस्ट्री में से नोट लगाओ, उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। नोट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बेटा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। को डाउट इसमें? ये सुनो, टी टेम्परेचर बेटा, क्यू क्या है? कोई बता सकता है क्यू क्या है? रिएक्शन क्योसेंट। और रिएक्शन क्योसेंट कैसे लिखते हैं सबको पता ही है बेटा, किसी टाइम टी पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे ही लिखते हैं बेटा, लेकिन एनी टाइम टी नॉट एट द इक्विलिब्रियम, राइट? ओके, क्यू क्या है बेटा? रिएक्शन क्योसेंट। बताया था ना बेटा रिएक्शन क्योसेंट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में सिखाया था कैसे निकालते हैं। यस और नो? राइट? तो बेटा ध्यान से सुना, ये तुम्हारे पास इक्वेशन होगी। आर तुम्हारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, राइट? अब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कोई बता सकता है बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? बेटा मैंने सिखाया था ना, एट इक्विलिब्रियम द चेंज इज गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, राइट? इक्विलिब्रियम पे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। और बेटा इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, है ना? यस और नो? बेटा दोनों कंडीशन तुम्हें ऑलरेडी मैंने सिखा रखी है कि इक्विलिब्रियम पे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा? रिएक्शन क्वोशिएंट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, है ना? हो गया? अब इसमें पुट करो बेटा तो डेल्टा जी तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम पे? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नोट इक्वल हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा। अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं, अगर मैं एल एन को लॉग में कन्वर्ट करूं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 2.303 से। तो डेल्टा जी नोट इक्वल हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। व्हाट इज के इक्विलिब्रियम बेटा? के इक्विलिब्रियम है तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सबको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेटा वो क्या भी हो सकता है? अगर तुमने एक्टिव मासेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिए तो केसी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमने क्या लिए हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर तो केपी। केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी कुछ भी हो सकता है। अगर एक्टिव मासेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? केसी। और अगर पार्शियल प्रेशर लिए हैं तो केपी, है ना? राइट? गिव्स फ्री एनर्जी बेटा, गिव्स फ्री एनर्जी, राइट? ये होता है बेटा मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी या मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन, राइट? ये तुम पढ़ोगे इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बेटा। तो गिव्स फ्री एनर्जी बेटा मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी, राइट? ओके, अब बेटा एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल भी हो सकता है और कैलोरी भी हो सकता है बेटा। तो अगर किसी क्वेश्चन में बेटा तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और डेल्टा जी पूछा है तुमसे, डेल्टा जी नोट तुमसे पूछा है, तो इसका यूनिट देखना कि ऑप्शंस में तुम्हें जूल में पूछा है कि कैलोरी में पूछा है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी जूल में पूछा है तो आर की वैल्यू जूल में लोगे बेटा, कितनी होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये वाली वैल्यू यूज करोगे। और अगर गिव्स फ्री एनर्जी कैलोरी में पूछा बेटा तो आर की वैल्यू क्या यूज करोगे? 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो डेल्टा जी का यूनिट क्या लेना है वो डिसाइड करेगा बेटा कि आर क्या लेना है तुम्हें, ठीक है? टेम्परेचर किसमें लेना है बेटा? इन केल्विन। नो डाउट? ध्यान रखना बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी केपी कुछ भी हो सकता है। एक्टिव मासेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन देन केसी और पार्शियल प्रेशर देन केपी, वो यहाँ पे पुट कर देना है तुम्हें। क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा? तुम्हें डेल्टा जी नोट देके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ सकता है, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके तुम्हें डेल्टा जी नोट पूछ सकता है, राइट? इक्विलिब्रियम पे ये वाला इक्वेशन याद रखना है तुम्हें। डेरिवेशन तो सिंपल है ना बेटा कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है और ये क्या बन जाता है बेटा? क्यू इक्वल टू हो जाता है के इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया, फिर मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते टाइम
अगर डेल्टा जी नोट तुम्हें जूल में निकालना या जूल में दिया है तो आर की वैल्यू लोगे 8.314 और कैलोरीज में दिया तो आर की वैल्यू कौन सी लोगे बेटा 2, राइट। आर की ऑलरेडी ये वैल्यूज मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है बेटा गैस स्टेट में। क्लियर है सबको बेटा? अभी देखो बेटा थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स अगर और लगा इक्वेशन के अंदर तो डेल्टा जी नोट का एक और फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू होता है बेटा डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। कई बार क्या करेगा बेटा तुम्हें डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट दे देगा और तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा, ठीक है। तो देखो बेटा तुम डेल्टा एच और डेल्टा एस पुट करके डेल्टा जी निकाल सकते हो, फिर यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। बेटा व्हाट इज द डेल्टा एच नोट? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या होता है बेटा ये? एंथैल्पी। व्हाट इज डेल्टा एस नोट? एंट्रोपी। इन दोनों ही कंसेप्ट के बारे में बेटा अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, राइट। डेल्टा एच नोट एंथैल्पी क्या होती है बेटा? एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द एंथैल्पी? बेसिक मीनिंग अगर तो क्या हो जाएगा बताओ? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या होता है बेटा? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या फिर बोलो डिसऑर्डरनेस कि सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कितनी है, डिसऑर्डरनेस कितनी है। ये होता है बेटा हीट कंटेंट को बताता है। और गिब्स फ्री एनर्जी तुम्हें पता है बेटा क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ यूजफुल एनर्जी। इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट ए सिस्टम कैन डू ऑन इट्स सराउंडिंग। ये यूजफुल एनर्जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, ये एंथैल्पी होता है हीट कंटेंट, ये होती है रैंडमनेस। तो बस ये इक्वेशंस तुम्हें याद रखनी है, इस पे बेस कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है बेटा, ओके। इन इक्वेशन का डेरिवेशन अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर तुम्हें बताऊं तो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बेटा? माइनस एनर्जी सेल, राइट। ओके ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम देखोगे, अभी इस चैप्टर में तुम्हें इनका कोई यूज नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ बेटा बस ये इक्वेशन डिराइव कैसे कहाँ से किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। एंड डेल्टा जी नोट इक्वल होता है बेटा माइनस एन एफ ई नोट सेल। ई नोट सेल, नोट का मतलब क्या होता है पता है ना बेटा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया है, टी इक्वल टू 298 केल्विन एंड पी इक्वल टू 1 बार। इनको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया 298 केल्विन। ओके स्टैंडर्ड का मतलब इतना है, नोट का मतलब। अभी ये तुम्हें ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं, ये तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखोगे बेटा और ये थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन इक्विलिब्रियम का रोल आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुमसे पूछ सकता है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल या टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाले। कर दोगे सोल्व बेटा? कर दोगे ना सोल्व? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो डेल्टा जी नोट इक्वल होता है माइनस 2.303 आरटी लॉग के इक्विलिब्रियम, राइट। जूल में पूछा आर की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे, कैलोरी में पूछा आर की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपी कैसे कुछ भी हो सकता है। या फिर तुम्हें बेटा डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है बेटा, तो डेल्टा जी नोट यहाँ से निकाल लेना टी केल्विन में पुट करके, और यहाँ से भी डेल्टा जी निकाल के इक्विलिब्रियम निकाल लेना, ठीक है। समझ में है सबको?